दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ लीवर चिरोसिस। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो आपको लीवर चिरोसिस रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट है, इंट्रोडक्शन हुआ, डेफिनेशन हुआ, असेसमेंट हुआ, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बहुत आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ठीक है, होता क्या है लीवर चिरोसिस। सेकेंड डेफिनेशन, फिर इसका जो कोजेज़ हैं कि जिसकी वजह से आपका लीवर चिरोसिस होता है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर होगा आपको साइन एंड सिम्टम, मतलब क्या फीचर आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं जो आपको इंडिकेट करती है लीवर चिरोसिस को। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ट्रीटमेंट नहीं किया हमने लीवर चिरोसिस का, यदि उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो आप कॉम्प्लिकेशन होगी, दिक्कत होगी। इसके बाद हम असेसमेंट, इंटरवेंशन और कुछ हेल्थ टीचिंग, और लास्ट में हम कुछ समराइज़ करेंगे इस पूरे आपको लीवर चिरोसिस को। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है कि दोस्तों लीवर का जो वेट होता है दोस्तों मेनली 3 पाउंड होता है, और जो ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये बहुत सारे फंक्शन इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन आपका लीवर करवाता है। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं बॉडी के अंदर वो भी आपके स्टोर होते हैं लीवर के अंदर। और जो बाइल का मैन्युफैक्चरिंग भी आपका लीवर के अंदर होता है दोस्तों। इस तरह ही आपका इसका अदर जो फंक्शन है वो आपका बॉडी का जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो आप ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों, लीवर के अंदर। और आपका रीडिंग द बॉडी ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जो आपके ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, उनका हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालना, उनका इंटॉक्सिफिकेशन करना भी आपका लीवर के अंदर होता है। सैचुरेटेड फैट का ब्रेक डाउन, और आपका सैचुरेटेड फैट आपका मेनली ब्रेक डाउन होता है लीवर के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल भी आपका प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, ठीक है। तो ये मेनली फंक्शन, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन की बात की क्योंकि जब इनका फंक्शन हम देखते हैं, समझते हैं दोस्तों, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, आप लीवर सिरोसिस की वजह से क्या क्या दिक्कत आती हैं वो इसको इसके रिलेटेड इस इंट्रोडक्शन से हम समझ सकते हैं उसको। तो दोस्तों पहले सेकंड चीज़ आती है कि लीवर सिरोसिस दिखता कैसे है। ये दोस्तों नॉर्मल लीवर है, ठीक है, आप किसी देखिए बॉर्डर लाइन, सरफेस, सब कुछ तो आपका स्मूथ लग रहा है। लेकिन जो लीवर चिरोसिस जब कंडीशन आती है, लीवर चिरोसिस फाइब्रोसिस हो जाता है, तो लीवर आपका ऐसा दिखता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा दिखता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ ए क्रोनिक डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाई स्कारिंग एंड नेक्रोटिक टिश्यू रिप्लेस्ड बाई फाइब्रोटिक टिश्यू। ये एक मतलब आप एक्यूट कंडीशन ही होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। तो सबसे पहले स्कारिंग से स्टार्ट होता है, फिर नेक्रोटाइजिंग टिश्यू बनना स्टार्ट होता है लीवर के अंदर, और लास्टली वो आपके रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रोटिक टिश्यू से, ठीक है, रिजल्टिंग इन हिपैटिक इनसफिशिएंसी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। ये मेनली इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आपकी जो जो नॉर्मल फंक्शन है लीवर के हिपैटिक का, वो तो काम होगा नहीं, इसके साथ साथ आपका पोर्टल हाइपरटेंशन भी इसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस की बात करते हैं हम। सॉरी। तो सबसे पहले जो आपका प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है नॉर्मल लीवर से। नॉर्मल लीवर दोस्तों आपका ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर कुछ चेंज होते हैं, कुछ आपका कुछ जो फैक्टर होते हैं, स्टिमुलेट फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। हम बात करेंगे कोज की नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आपका इन्फ्लेम्ड है, तो इन्फ्लेम्ड क्या हो सकता है, इन्फ्लेम्ड आपका दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो वापस नॉर्मल में आ जाए, उसको हम हीलिंग बोलते हैं। यदि आपका जो फैक्टर है जो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यदि वो कंटिन्यू रहता है तो वो आपका फाइब्रोटिक चेंज स्टार्ट हो जाते हैं। फाइब्रोटिक मतलब स्टेट स्टार्ट हो जाता है, वो आपको फाइनली कन्वर्ट हो जाता है चिरोटिक स्टेज में, ठीक है। तो आपको नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल लीवर होता है, फिर आपका इन्फ्लेमेशन होती है, फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर लास्ट में चिरोसिस होती है, ठीक है। ये आपके कब होगा, ये लास्ट 2 स्टेज जब आपके रिपीटेटिव इंजरी आपकी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट आपका कोजेज की बात करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कोज के अंदर। लीवर इज कोज्ड बाय द स्कार टिश्यू दैट फॉर्म इन द लीवर इन योर लीवर इन रिस्पॉन्स टू डैमेज अकरिंग ओवर मैनी ईयर, ठीक है। एवरी टाइम योर लीवर इज इंजर्ड इट ट्राई टू रिपेयर इट सेल्फ। इसके अंदर रीजनरेटिव पावर होती है सबसे ज़्यादा। इन द प्रोसेस स्कार टिश्यू फॉर्म,
जो रीजनरेशन के इन द प्रोसेस स्कार टिश्यू फॉर्म एज स्कार टिश्यू बिल्डअप्स लीवर फंक्शन वर्सन्स एंड इन एडवांस चिरोसिस द लीवर नो लॉन्गर वर्क वेरी वेल। ठीक है, रिपेयर के स्टेज में आपका फाइब्रोस मतलब आपका जो हम वुंड हीलिंग पढ़ेंगे ना, या हमने डिस्कस किया है उसके अंदर देखा था कि कैसे वो आपका कोई भी हीलिंग स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होगा, कुछ एपिथेलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस स्टेज में आपका जब बहुत सारा आपका लीवर के अंदर डैमेज होता है तो आपका क्या होगा कि लीवर उसको अच्छी तरह उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा और आपका चिरोटिक स्टेज में जा सकता है। कोज आपका इसके इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कोज इनहेरिटेड होते हैं, बाकी कोज आपके एक्वायर्ड होते हैं। तो आपका कौन से हैं जो हम मेनली हम इनहेरिटेड बोल सकते हैं? एक होते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, मतलब आपका आयरन बिल्डअप जो बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा प्रोन होता है चिरोसिस का। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका कॉपर एक्यूमुलेटेड इन द लीवर विल्सन डिजीज, पुअरली फॉर्म्ड बाइल डक्ट्स बाइलेटरेसिया, और आपका गैलेक्टोसीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। ठीक है, ये आपका किसको प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं? लीवर सिरोसिस के प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं। जेनेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे एलिजाइल सिंड्रोम, लीवर कोज बाय योर बॉडी इम्यून सिस्टम, जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है वो भी आपका लीवर सिरोसिस को प्रोसीड करता है। इसके अलावा जो बाकी सबसे ज़्यादा नॉर्मली एक्वायर्ड कोज हैं उनके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन दोस्तों आता है आपका क्रोनिक अल्कोहलिक अब्यूज़। ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका लीवर सिरोसिस या लीवर के अंदर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों आपका हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, फैट एक्यूमुलेशन होता है लीवर की, उसकी वजह से भी आपका ये कंडीशन देखने को मिलती है। बाइल डक्ट के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाए, या आपका जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हुआ, इसके फैट एक्यूमुलेटिंग की क्या कंडीशन होती है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ठीक है, ये मेनली दोस्तों हैं जो आपकी नॉन हेरिडेटरी कोज हैं जो आपके लीवर सिरोसिस करवाते हैं। इसके बाद आपका हार्डनिंग एंड स्कारिंग ऑफ द बाइल डक्ट, जो कंडीशन आती है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। इन्फेक्शन होते हैं जैसे सिटोसोमियासिस, ये आपका लीवर सिरोसिस के अंदर प्रोसीड हो सकता है। सम पीपल मे हैव मोर देन वन कोज फॉर सिरोसिस सच एज अल्कोहल अब्यूज़ एंड वाइल हेपेटाइटिस। एक से ज़्यादा भी कोज हो सकते हैं एक टाइम पे। इफ़ डॉक्टर कैन नॉट फाइंड ए कोज फॉर योर कंडीशन इट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोजेनिक। यदि आपको कोई भी कोज ना होने के बावजूद आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो वो आपका उसको टर्म दिया जाता है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। अप टू 20% ऑफ द पीपल विद सिरोसिस हैव क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। लगभग काफ़ी लोगों 20% लोगों में ऐसे ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम साइन सिम्टम की बात करते हैं दोस्तों। साइन सिम्टम, चिरोसिस ऑफन हैज़ नो साइन सिम्टम एंटिल लीवर डैमेज इज़ एक्सटेंसिव। नॉर्मली स्टार्टिंग में कोई साइन सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन जब आपका डैमेज ज़्यादा स्टार्ट होता है तो आपका फटीग देखने को मिलता है, ब्लीडिंग ईजिली देखने को मिलती है, ब्रूसिंग ईजिली देखने को मिलती है, इची स्किन, येलो डिस्कलरेशन ऑन स्किन एंड आइज जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन योर एब्डोमेन जो साइटिस कंडीशन है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, न्यूजिया, स्वेलिंग इन द लेग, वेट लॉस, आपका कंट्यूजन, ये आपके मेन है। स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल ऑन योर स्किन, ये आपके साइन सिम्टम है आपके लीवर सिरोसिस के दोस्तों। तो इसके बाद आता है दोस्तों जो आपका चिरोसिस है उसके अंदर तो मैंने जो अभी डिस्कस किए, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, इसोफेजियल वेरिसेस, ये कॉम्प्लिकेशन है यदि हमने उसको ट्रीट नहीं किया। एसाइटिस देखने को मिलेगा, हीमोरॉइड्स, ईडिमा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो भी आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम फंक्शन होते हैं उनको इफेक्ट करता है लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, डिपेंड ऑन द स्टेज। कॉम्प्लिकेशन आपका इसके अंदर दोस्तों आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन होता है हाई ब्लड प्रेशर इन द वेन दैट सप्लाई टू द लीवर। मतलब देखिए आपका जो ब्लड वेसल हैं जो लीवर के अंदर ब्लड लेके आती हैं उनके अंदर हाई प्रेशर हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। इसके अलावा स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, कि पोर्टल हाइपरटेंशन कैन कॉज फ्लूइड टू अक्यूमुलेट इन द लेग्स। प्रेशर हाई है आपका पोर्टल वेन जो सिस्टम उनके अंदर, उसकी वजह से आपका लेग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो सकता है
एब्डोमेन के अंदर होगा तो साइटिस बोलते हैं। जो स्प्लीन का इन्लार्जमेंट देखने को मिल सकता है स्प्लीनोमेगेली, क्योंकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है दोस्तों, वो आपका क्या चेंज करता है, जो वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट बॉडी है ना, वो डिक्रीज होते हैं, जो आपका इंडिकेट होते हैं फर्स्ट साइन ऑफ चिरोसिस के। ब्लीडिंग, जो आपका इसके अंदर बहुत सारे को जो फैक्टर हैं वो आपके इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं लीवर के अंदर। यदि वो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका ब्लीडिंग के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। अदर कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, माल न्यूट्रिशन, बिल्डिंग ऑफ द टॉक्सिन इन द ब्रेन, हिपैटिक इंसेफलोपैथी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। मतलब तो ये एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं। जॉन्डिस तो अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है, बोन डिजीज़ भी देखने को मिल सकती हैं इसकी वजह से। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, जो आपके नीडल शेयर करते हैं और आपका इन्फेक्टेड ब्लड से जो एक्सपोज होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होते हैं। और इनमें आपका पॉसिबल सिम्टम तो मैंने बता दिया था, पेन आपका इस रीजन के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, नोज़े, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डिस, फटीग, इचिंग, मेनली कॉमन आपका साइन पॉसिबल सिम्टम होते हैं। इसके बाद असेसमेंट, इंटरवेंशन और हेल्थ टीचिंग की हम बात करते हैं दोस्तों। असेसमेंट के अंदर दोस्तों पहली चीज़ आती है कि आपका हम हिस्ट्री और जो चीफ कंप्लेन है ना और रिस्क फैक्टर की अच्छी तरह हिस्ट्री लेते हैं, तभी आपको आइडिया लगेगा हाँ किसकी वजह से है। क्योंकि डिफरेंट जो कंडीशन रिस्क हिस्ट्री की वजह से डिफरेंट कोर्स हो सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम असाइटिस को देखते हैं, ब्लीडिंग के लिए असेस करते हैं, वेट और एब्डोमिनल गर्थ को नॉर्मली असेस करते हैं, मेंटल स्टेटस को करते हैं, और फ्लूइड और न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको हम चेक करते हैं। इंटरवेंशन में क्या है कि जो आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है, जैसे अल्कोहल और टॉक्सिक ड्रग को हमको स्टॉप करना होता है। और जो न्यूट्रल स्टेटस है आपका, उसको करेक्ट कैसे करेंगे, विटामिन लेकर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेकर, जैसे हाई कैलोरी लो प्रोटीन इंटेक। और ट्रीट एसाइटिस एंड फ्लूइड ओवरलोड बाय द फॉलोइंग। यदि आपका एसाइटिस है, फ्लूइड ओवरलोड है, तो हम सोडियम और वाटर इंटेक कम करेंगे, डेली वेट एनालिसिस करते हैं, बेड रेस्ट टू एड डायूरेसिस, और डायूरेटिक थेरेपी लाइक स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, ये डायूरेटिक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। इंटरवेंशन में देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट है ना, अदर प्रॉब्लम विद द लीवर फेलियर सच एज एंटीमेटिक, लैक्टुलोज, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हम नॉर्मली जो आपके सिम्टम है इसके अंदर, आप बॉडी के अंदर जो सिम्टम आपको देखे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी और जो सिंग्स टेकन ट्यूब फॉर इसोफेजियल वेरिसेस, ये एक ट्यूब का नाम है जो आपके इसोफेजियल वेरिसेस में काम यूज़ होती है। स्क्लेरोथेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं इसोफेजियल वेरिसेस में। लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे जब आपका बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। लेट स्टेज में आपको पेशेंट आर मोर लाइबल टू इन्फेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो मतलब प्रिवेंशन के रूप में देख सकते हैं। हेल्थ टीचिंग में क्या करना है, ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेशन इफ़ एट ऑल। मतलब कोई भी एज इट इज़ आपका अल्कोहल यदि हम रूटीनली मतलब कि एक मॉडरेशन में लेते हैं तो एज इट इज़ वो लीवर सिरोसिस नहीं करवाता है। एक्सेस अमाउंट में जब लेते हैं तो वो बहुत जल्दी और बहुत गलत आपका डेंजरस रूप में इसका कॉम्प्लिकेशन आती है। हेल्थी डाइट भी हमको खानी चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, नॉर्मल वेट, हेल्दी वेट, और आपका रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस। कैसे, जो निडल शेयरिंग हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी का, सी का इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, जो आपके लीवर सिरोसिस करवाते हैं। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो समरी लास्ट एंड फाइनल है आपका कि चिरोसिस अकर इन रिस्पॉन्स टू डैमेज टू योर लीवर डैमेज डन बाय चिरोसिस कांट बी अनडन, वापस नहीं किया जा सकता। इफ लीवर सिरोसिस इज डायग्नोस अर्ली एंड द कॉज इज ट्रीटेड, फर्दर डैमेज कैन बी लिमिटेड। मतलब कि जैसे चिरोसिस हो गया है, मतलब वो फाइब्रोटिक हो चुका है, लेकिन यदि हम उसको अर्ली पहचानते हैं तो हम फर्दर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एज चिरोसिस प्रोग्रेस, मोर एंड मोर स्कार टिश्यू फॉर्म्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द लीवर टू फंक्शन। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा आपका लीवर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, और आपका एडवांस लीवर सिरोसिस आपका लाइफ थ्रेटनिंग होता है, फैटल होता है। ठीक है, तो दोस्तों
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपको लीवर सिरोसिस के बारे में। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि यार कैसे क्या लीवर सिरोसिस होता है, कैसे उसके साइन सिम्टम होते हैं, क्या क्या कोज होते हैं, क्या क्या हम इंटरवेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लगाया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने उन लोगों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। तो बाय।